जय हिंद साथियों। इंडियन पॉलिटी के क्लास में आप सबों का एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि हम लोग इंडियन पॉलिटी में चैप्टर वाइज कंप्लीट कर रहे हैं, थ्योरी और एमसीक्यू। तो हम लोगों ने मौलिक अधिकार तक कंप्लीट कर लिया है, जिसमें मौलिक अधिकार का 2 पार्ट आया है। तो उन दोनों पार्ट को यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज हम लोग मौलिक अधिकार से जितने भी एमसीक्यू बनेंगे उन सभी एमसीक्यू को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो मौलिक अधिकार से जो भी एमसीक्यू बनते हैं उन सभी एमसीक्यू को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट सेशन है। तो पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन है। तो मैंने आपको बताया कि मौलिक अधिकार की मौलिक अधिकार के भारत की संवैधानिक स्थिति क्या है। तो मौलिक अधिकार में भारत की संवैधानिक स्थिति में मैंने बताया कि मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान के भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 3। और अनुच्छेद अगर आपसे पूछे तो अनुच्छेद हो जाएगा 12 से लेकर 35 तक। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। भाग 2 में किसका वर्णन है? तो भाग 2 में है नागरिकता का, जो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। भाग 4 में है नीति निदेशक तत्वों का, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। और भाग 5 में है संघ सरकार का। भाग 5 में किसका वर्णन है जी? संघ सरकार का। तो क्लियर, दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसमें अगर अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने चारों ऑप्शन को भी कंप्लीट कर लिया। तो नेक्स्ट प्रश्न, मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद कहां से कहां तक है? जस्ट मैंने अभी देखा। मौलिक अधिकार से संबंधित जो संवैधानिक स्थिति है अनुच्छेद 12 से 35 तक और भाग 3 में। इसका सही आंसर ऑप्शन सी नंबर। अब 5 से 11 में किसका वर्णन है? नागरिकता का, भाग 2। और अनुच्छेद 1 से 4 में किसका है? संघ राज्य क्षेत्र का, जो किस भाग से संबंधित है? तो यह भाग 1 से संबंधित है। 36 से 51 भाग 4 से संबंधित है, नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित है? या हो जाएगा कहां से? संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है। कहां से? संयुक्त राज्य अमेरिका से। और संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है? उपराष्ट्रपति का पद। कहां से? संयुक्त राज्य अमेरिका से। वित्तीय आपात यह भी कहां से लिया गया है? तो यह भी लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से। कनाडा से क्या लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है संघीय व्यवस्था। कनाडा से क्या लिया गया है? संघीय व्यवस्था। आयरलैंड से क्या लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है नीति निदेशक तत्व। आयरलैंड से क्या लिया गया है? नीति निदेशक तत्व। ब्रिटेन से संसदीय विशेषाधिकार। ब्रिटेन से क्या लिया गया है जी? संसदीय विशेषाधिकार। कहां से? ब्रिटेन से लिया गया है। क्लियर, दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, मूल रूप से संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो बताया था कि मूल रूप से संविधान में मौलिक अधिकार की संख्या 7 थी, लेकिन वर्तमान में अगर पूछे कि वर्तमान में कितना है तो वर्तमान में 6। अब एक हटाया किसको गया? तो एक हटा दिया गया संपत्ति के अधिकार को। किसको हटा दिया गया? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। और इसे हटाया गया 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से। 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से हटा दिया गया। तो वर्तमान में 6, अब मूल रूप से कितना था? 7। याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो वर्तमान में कितना है? 6। क्लियर कर चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न, किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था? जस्ट अभी किए हैं। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। वर्तमान में या किस अनुच्छेद में है? तो 300 के को में। किस अनुच्छेद में? 300 के को में। क्लियर हो गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी। और समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक में है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक में है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। अगर पूछे कि मौलिक अधिकार की आत्मा किसे कहा जाता है? तो अनुच्छेद 19 को। नेक्स्ट प्रश्न, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो वर्तमान में संपत्ति का अधिकार जो है यह है विधिक अधिकार। कौन सा अधिकार? विधिक अधिकार, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से
अनुच्छेद 300 को में रख दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, कानूनी अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न, अनुच्छेद 14 से 18 तक किस मौलिक अधिकार संबंधित है? तो अनुच्छेद 14 से 18 जस्ट अभी मैंने बताया कि अनुच्छेद 14 से 18 समानता के अधिकार संबंधित है। किससे? समानता का अधिकार से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी नंबर। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न, अनुच्छेद 19 से 22 तक किस मौलिक अधिकार संबंधित है? अनुच्छेद 19 से 22 तक, तो यह हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। क्लियर। समानता 14 से 18, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 और अनुच्छेद 19 से 22 हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न, अनुच्छेद 23 और 24 तक किस मौलिक अधिकार संबंधित है? तो स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 22 से 23 से 24 और संस्कृति और शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29 और 30। तो यहाँ पूछ रहा है 23 से 24 स्वतंत्र शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, अनुच्छेद 25 से 28 तक किस मौलिक अधिकार संबंधित है? जस्ट मैंने अभी क्लियर किया, अनुच्छेद 25 से 28 किससे हो जाएगा? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24, संस्कृति और शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29 और 30, संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32। देखिए बार बार करा रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। नेक्स्ट प्रश्न, अनुच्छेद 29 और 30 तक किस मौलिक अधिकार संबंधित है? अनुच्छेद 29 और 30 संबंधित है किससे? तो सांस्कृतिक और शिक्षा अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न, अनुच्छेद 32 किस मौलिक अधिकार संबंधित है? तो अनुच्छेद 32 संबंधित है संवैधानिक उपचारों के अधिकार से। नेक्स्ट प्रश्न, कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण का सिद्धांत किस अनुच्छेद में निहित है? कानून के समक्ष समानता और कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण का सिद्धांत किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो मैंने आपको बताया है, जब मौलिक अधिकार बताए थे तो उसमें जब समानता का अधिकार बता रहे थे तो उसमें बताया था कि कानून के समक्ष समानता या जो है ब्रिटेन से लिया गया है और ये कानून का समान संरक्षण या अमेरिकी सिद्धांत है, अमेरिका से लिया गया है, या जो है नकारात्मक सिद्धांत है। कौन सा? नकारात्मक है। और या जो है कौन सा है? सकारात्मक सिद्धांत है। या जो है समान परिस्थिति में समान व्यवहार की बात करता है, कानून का समान संरक्षण, या अनुच्छेद 14 हो जाएगा। क्लियर। किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता का उल्लंघन किया गया है? अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का उल्लंघन किया गया है, जबकि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव को निषेध किया गया अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता का बात करता है, लोक नियोजन में अवसर की समता की बात कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 15। नेक्स्ट, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत से संबंधित है। अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है? अनुच्छेद संबंधित है 18 उपाधियों के अंत से। नेक्स्ट प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत उपाधियों का उल्लंघन किया गया है? अनुच्छेद 18। 15 धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव को निषेध। 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17। 18 उपाधियों का अंत, लेकिन सेना और विधा संबंधी उपाधियों को छोड़कर। क्लियर। तो इसका अपवाद भी हम बताए हैं। तो मौलिक अधिकार का आप लोग थ्योरी का क्लास अवश्य देखें। नेक्स्ट प्रश्न, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में निहित है। किसमें? 19 में। 20 में क्या है? दो सिद्धि से संबंधित संरक्षण, दो सिद्धि से संबंधित संरक्षण किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसमें मैंने आपको बताया था कि किसी भी व्यक्ति को विधि के स्थापित प्रक्रिया के बिना जो है उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 22 में किस क्या है? गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, निरोध से संरक्षण, जिसमें आपको बताए थे कि गिरफ्तारी एक दंडात्मक बताए थे, एक निरोध, दोनों का अर्थ समझाए थे। तो आप निश्चित रूप से थ्योरी का क्लास देखें, सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेंगे आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19। नेक्स्ट प्रश्न,
अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 22 में। किसमें? 22 में। एक मिनट, अपराधों के लिए दोष सिद्धि अनुच्छेद 20 में, जस्ट अभी बताए हैं। या जो है गिरफ्तारी में, गिरफ्तारी का बात हो तब हो जाएगा अनुच्छेद 22। अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में आरक्षण अनुच्छेद 20, जिसमें 3 बात बताए थे, आपको याद होना चाहिए। एक बताए थे पूर्व कानून जो है, अगर पूर्व से जो अपराध के समय जो कानून रहेगा उसी के अनुसार सजा मिलेगा, लेकिन या जो है दीवानी मामलों के लिए नहीं था। उसके बाद एक में दोहरे दंड से अभिरक्षण, एक ही गलती के लिए 2 बार सजा नहीं मिलेगा। तीसरा आत्म अभिशंसन से रक्षा, व्यक्ति को खुद के विरुद्ध गवाही के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तीनों फैक्ट को मैंने बताया, तो आप मौलिक अधिकार का निश्चित रूप से वीडियो देखिए, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और ये भी बता दें कि पीडीएफ के लिए ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। नेक्स्ट प्रश्न, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित है? तो यह निहित है अनुच्छेद 21 में। नेक्स्ट, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है और इसे किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार बनाया गया? तो इसे 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा मौलिक अधिकार बनाया गया और यह अनुच्छेद 21A में शामिल है। किसमें? अनुच्छेद 21A में। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, जस्ट बताए थे कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, गिरफ्तारी वाला बात अनुच्छेद 22 में। इसका सही आंसर ऑप्शन डी। अनुच्छेद 19 जो है किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। अनुच्छेद 22, 20 दोष सिद्धि से संबंधित संरक्षण अपराध के संबंध में। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को विधि के स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही वंचित किया जा सकता है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। और ये 2 अनुच्छेद ऐसा है जिसे आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। कौन अनुच्छेद को? अनुच्छेद 20 और 21 को। नेक्स्ट प्रश्न, मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम का निषेध। मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद हो जाएगा 23, अनुच्छेद 23। उसके बाद बालक के नियोजन जो है कारखानों में नियोजन, खतरनाक उद्योगों में नियोजन से निषेध किया गया अनुच्छेद 24 में। अनुच्छेद 25 में क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार जो अनुच्छेद 25 से 28 है, जिसमें है कि धर्म के आचरण करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में। धर्मों के कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में। और कर वाला बात आएगा, कर अदायगी वाला बात आएगा धर्म से संबंधित अनुच्छेद 27 में। और 28 में जो है धार्मिक शिक्षा पर जो है जबरदस्ती नहीं दिया जाएगा। इस सब बात को हमने मौलिक अधिकार में क्लियर किया है। तो नेक्स्ट प्रश्न, कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में? जस्ट अभी देखे हैं, अनुच्छेद 24। नेक्स्ट प्रश्न, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? तो यह हो जाएगा अनुच्छेद 25। नेक्स्ट प्रश्न, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता अनुच्छेद किस में हो जाएगा? 26 में। नेक्स्ट प्रश्न, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय, जस्ट अभी बोले थे करों के संदाय से स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद हो जाएगा 27। कौन सा? 27। नेक्स्ट प्रश्न, कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? जस्ट अभी क्लियर किए थे, अनुच्छेद 28। इसका सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में निहित है? अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में। किसमें? अनुच्छेद 29 में। अल्पसंख्यकों के लिए अगर मान लिया जाए शिक्षण संस्थान की स्थापना संबंधी हो जाएगा अनुच्छेद 30 में। याद रखिएगा, अनुच्छेद 31 में पहले संपत्ति का अधिकार था जिसे समाप्त कर दिया गया। और अनुच्छेद 32 में जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 30। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? अनुच्छेद 32 को। नेक्स्ट प्रश्न, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार की रीट जारी कर सकता है? देखिए, अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो मैंने रीट के बारे में आपको बताया है, तो निश्चित रूप से आप उस वीडियो को देखें, काफी लाभदायक होगा। तो रीट में बताए थे कि रीट जो है, अगर किसी व्यक्ति का रीट कब जारी होता है तो यह विशेषाधिकार रीट है, परमाधिकार या जो रीट है यह ब्रिटेन से लिया गया है। और इसमें क्या होगा, किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह सुप्रीम कोर्ट सीधे जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट मतलब सर्वोच्च न्यायालय, वह सर्वोच्च न्यायालय सीधे जा सकता है। और सर्वोच्च न्यायालय सीधे जा सकता है अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत। और उच्च न्यायालय
और उच्च न्यायालय जा सकता है किसके तहत? उच्च न्यायालय जा सकता है सीधे अनुच्छेद उच्च न्यायालय जा सकता है अनुच्छेद 226 के तहत। तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों का क्षेत्राधिकार अलग है। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है सुनने के लिए बाध्य है, जबकि उच्च न्यायालय सुनने के लिए बाध्य नहीं है। उच्च न्यायालय जो है मौलिक अधिकार के अलावे अन्य मामलों के लिए भी रिट जारी कर सकती है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ मौलिक अधिकार के संबंध में रिट जारी कर सकती है। टोटल 5 प्रकार की, कितने? 5 प्रकार की, जिसमें 3 बताते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा यदि आपने उस वीडियो को देखा है। एक याद रखिएगा, एक सबसे पहले तो याद रखिएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका अर्थ भी हम बताए हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा याद रखिएगा परमादेश। तीसरा याद रखिएगा अधिकार परीक्षा। चौथा याद रखिएगा प्रतिषेध। एक याद रखिएगा उत्प्रेषण। सभी को मैंने समझाया, यदि आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रीट बंदी प्रत्यक्षीकरण हेबियस कॉर्पस से संबंधित है? तो यह जो संबंधित है किससे? हेबियस कॉर्पस। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब किसी व्यक्ति को जब बंद कर लिया जाता है, चाहे सार्वजनिक हो चाहे निजी, दोनों के विरुद्ध यह रीट जारी किया जाता है, तो कहा जाता है कि उसे जो है हमें सशरीर उपस्थित कीजिए न्यायालय के सामने, तो हमें शरीर चाहिए। तो ऑप्शन बी। हम आदेश देते हैं तो यह हो जाएगा परमादेश। किस अधिकार से? तो यह हो जाएगा अधिकार परीक्षा। यह किससे हो जाएगा? अधिकार परीक्षा। अधीनस्थ न्यायालय में लंबित कार्रवाई को रोकना, लंबित कार्रवाई को रोकना, तो यह हो जाएगा उत्प्रेषण से। किससे संबंधित? उत्प्रेषण से। निश्चित रूप से आप उस वीडियो को देखें, काफी लाभदायक होगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रीट परमादेश से संबंधित है? परमादेश, हम आदेश देते हैं हमें शरीर चाहिए, तो यह हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण से। बंदी प्रत्यक्षीकरण से। किस अधिकार से? अधिकार परीक्षा पर। अधीनस्थ न्यायालय में लंबित कार्रवाई जस्ट अभी बताए हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रीट उत्प्रेषण से संबंधित है? तो उत्प्रेषण बताए हैं, अधीनस्थ न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने के लिए यह जारी किया जाता है प्रतिषेध में। कौन सा? प्रतिषेध। अधीनस्थ न्यायालय में लंबित कार्रवाई को उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए जो रीट जारी किया जाता है, या रीट जारी कौन सा किया जाता है? यह जारी किया जाता है उत्प्रेषण। कौन सा? उत्प्रेषण। हमें शरीर चाहिए, तो अधिकार पहला जो बताए हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका सही हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। हम आदेश देते हैं, हो जाएगा परमादेश। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रीट प्रतिषेध से संबंधित है? प्रतिषेध से संबंधित रीट कौन सा है? तो प्रतिषेध अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर न्यायालय अगर जाती है तब, तो अधीनस्थ न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने के लिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, अधिकार परीक्षा रीट किस लिए जारी की जाती है? अधिकार परीक्षा मतलब किस अधिकार से? अगर कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर बैठता है तो, लेकिन इसमें याद रखना है निजी और मंत्रिमंडलीय पद, मंत्री वाला पद छोड़कर, तो किस अधिकार से? क्यो वारंटो रीट किस लिए जारी की जाती है? तो किसी सार्वजनिक पद पर व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच के लिए। ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, देखिए किसी व्यक्ति को अदालत में पेश करने के लिए कौन सा? यह हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। सभी क्वेश्चन याद हो जाना चाहिए आप लोगों को। कॉन्सेप्ट के लिए मैंने पहले ही क्लियर क्लास करा दिया है। सार्वजनिक अधिकारी को अपना कर्तव्य निभाने का आदेश देने के लिए, तो यह कौन सा हो जाएगा? परमादेश। परमादेश। किसी मुकदमे को उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए, यह हो जाएगा उत्प्रेषण। कौन सा? उत्प्रेषण। नेक्स्ट प्रश्न, मौलिक अधिकार डैश के लिए उपलब्ध है? मौलिक अधिकार किसके लिए उपलब्ध है? तो मौलिक अधिकार उपलब्ध है किसके विरुद्ध? तो अगर राज्य, संविधान, मंडल या फिर कार्यपालिका ऐसा कोई भी विधि बनाती है और वह मौलिक अधिकार से असंगत होगी तो वह शून्य मानी जाएगी। मैंने आपको ये बातें अनुच्छेद 13 में बताया था। तो केवल कार्यपालिका तो नहीं, केवल कार्यपालिका के विरुद्ध यह बात कहा गया था गोपालन बाद में। किसमें? गोपालन बाद में कहा गया था कि कार्यपालिका के मनमानेपन को अनुच्छेद 21 रोकती है, जो एक संकीर्ण व्याख्या थी, किया गया था। लेकिन मेनका गांधी बाद में यह कहा गया था, अगर
मेनका गांधी बाद में कहा गया कार्यपालिका के अलावे अगर विधायिका भी ऐसे कानून का निर्माण करती है जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है तो वह क्या होगा, रद्द माना जाएगा। तो देखिए, क्योंकि एक बाद में केशवानंद भारती बाद में संवैधानिक ढांचा आ गया था जो कि जिसको परिभाषित नहीं किया गया है। तो केवल कार्यपालिका, केवल विधायिका, ये दोनों, केवल कार्यपालिका नहीं होगा, केवल विधायिका नहीं होगा, राज्य कार्यपालिका और विधायिका दोनों। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, मौलिक अधिकार डैश नहीं है। तो मौलिक अधिकार जो है न्यायोचित नहीं है, तो न्यायोचित है क्योंकि मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर हम लोग न्यायालय जा सकते हैं। तो इसका ये गलत हो जाएगा। निरपेक्ष, मौलिक अधिकार निरपेक्ष नहीं है, बिल्कुल सही। मौलिक अधिकार निरपेक्ष मतलब कि सबसे बढ़कर नहीं है। मौलिक अधिकार में संशोधन भी किया जा सकता है। मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है, तो मौलिक अधिकार जो है परिवर्तनीय है। मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है, इसे बदला जा सकता है, संविधान में उल्लिखित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निरपेक्ष नहीं है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 358 के तहत। कौन सा अनुच्छेद 358? 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपात का उल्लेख है। राष्ट्रीय आपात का उल्लेख किस अनुच्छेद में, 352 में। अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 356 संबंधित है राष्ट्रपति शासन से। किससे, राष्ट्रपति शासन से। अनुच्छेद 360 संबंधित है किससे, तो अनुच्छेद 360 संबंधित है वित्तीय आपात से। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते, पहले ही मैंने बताया था, अनुच्छेद 20 और 21 का निलंबन नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी नंबर। अनुच्छेद 33 सांसद को सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों आदि के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को डैश की शक्ति प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 33 के तहत सशस्त्र बल, पुलिस बल, गुप्तचर बल के लिए क्या हो सकता है कि मौलिक अधिकार को सीमित किया जा सकता है, तो प्रतिबंधित करने या रद्द करने संबंधित। इसका सही आंसर बी। वही अनुच्छेद 34 में जो है मार्शल लॉ लागू अगर है, मार्शल लॉ अगर भारत के किसी क्षेत्र में लागू है तो लोगों के मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है अनुच्छेद 34 के तहत। अनुच्छेद 34 क्या प्रावधान करता है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन, तो नहीं, यह अनुच्छेद 358 में। सैन्य शासन, मार्शल लॉ के दौरान मौलिक अधिकार का प्रतिबंध, तो यह है अनुच्छेद 34 में। और अनुच्छेद 35 में मौलिक अधिकार संबंधी कानून बना सकती है, और यह मौलिक अधिकार संबंधी कानून कौन बना सकती है, यह बना सकती है संसद। किस अनुच्छेद के तहत, 35 के तहत। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत। राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता अनुच्छेद 356 के तहत। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है। देखिए, मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो हम कहाँ जाते हैं, या तो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय जाते हैं, और संसद अगर चाहे तो दूसरे अन्य न्यायालय को भी यह शक्ति दे सकती है, परंतु अभी वर्तमान में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को ही यह शक्ति प्राप्त है। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत और उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत। तो इसलिए हमारा संरक्षक, ऐसे हम अगर मान लीजिए कि लड़ाई करके किसी से आते हैं तो कहाँ चले जाते हैं, घर में, तो वह संरक्षण देता है घर। उसी प्रकार मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर हमें संरक्षण कौन देता है, तो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय। इस कारण मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन होगा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार के परिवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है। रिट जारी कर सकता है किस अनुच्छेद के तहत, 32 के तहत। कौन, सर्वोच्च न्यायालय पूछ रहा है। सर्वोच्च न्यायालय 32। वही आपसे अगर पूछता उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय अगर पूछे तो उच्च न्यायालय हो जाता अनुच्छेद 226 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न, उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है। उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार के परिवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है, अनुच्छेद 226 के तहत। इसका सही आंसर ऑप्शन बी नंबर। सर्वोच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति उच्च न्यायालय की तुलना में क्या है, उच्च न्यायालय की तुलना में अधिक व्यापक है, तो नहीं। संकीर्ण है, ये नहीं कह सकते। समान है, तो नहीं। केवल मौलिक अधिकार तक सीमित है। सर्वोच्च न्यायालय जो है केवल मौलिक अधिकार के संबंध में रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय मौलिक अधिकार के अलावा अन्य संबंधी मामलों में भी रिट जारी कर सकता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार
गैर नागरिकों के लिए भी उपलब्ध है। तो देखिए मौलिक अधिकार जो है सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध कौन कौन सा है, तो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। यह सिर्फ जो है किसके लिए उपलब्ध है, यह जो है सिर्फ नागरिकों के लिए उपलब्ध है। मौलिक अधिकार जो है यह सिर्फ किसके लिए उपलब्ध है, भारतीय नागरिकों के लिए। जबकि तो इसमें देख लीजिए कौन सा 15, 16, 19 और 21 दोनों के लिए उपलब्ध है, गैर नागरिकों के लिए भी उपलब्ध है। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है। जस्ट अभी बताया कौन कौन सा, 15, 16, 19, 29 और 30। छांट लीजिए, इसमें 14 बताए हैं नहीं, 15 देखिए 15 है इसमें नहीं है, 16 है नहीं है, 19 है तो 19 हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, राज्य शब्द को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। बताए थे राज्य शब्द को परिभाषित किया गया अनुच्छेद 12 में। राज्य मतलब बिहार राज्य नहीं, उत्तराखंड नहीं, तो इसका अर्थ क्या है, विधानमंडल, विधानमंडल, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार, संसद, स्थानीय निकाय, अन्य वैधानिक निकाय जैसे LIC। इसका सही आंसर ऑप्शन ए अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 13 में क्या है, मौलिक अधिकार से संबंधित असंगत विधियां क्या होगा, मौलिक अधिकार से असंगत विधियां अगर मौलिक अधिकार का अल्पीकरण करती है तो वह शून्य मानी जाएगी अनुच्छेद 13 के तहत। 14 विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण। 14 15 धर्म जाति लिंग के आधार पर जो है प्रतिषेध किया गया है, भेदभाव को निषेध किया गया है। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मौलिक अधिकार से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होगी। जस्ट अभी बताए हैं अनुच्छेद 12 में क्या था, राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में। अनुच्छेद 13 में बताए थे मौलिक अधिकार संबंधित से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य मानी जाएगी, तो अनुच्छेद 13 ऑप्शन बी। तो क्लियर। तो मौलिक अधिकार से जो MCQ बन रहे थे जो कि वनडे एग्जाम के लिए, मैंने उन सभी को कंप्लीट किया है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए। और एक बात ये भी बता दें, आपने अगर थ्योरी नहीं देखा है तो थ्योरी का निश्चित रूप से प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जाकर आप लोग ऐड हो सकते हैं ग्रुप में, उसके बाद वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।